हेलो बच्चों, आपका पाठ चल रहा है धनुष भंग। तो उसी क्रम में हम आज धनुष भंग पाठ की जो है वो अगली व्याख्या देखेंगे। किस तरह से सीता जी जो है राम जी को देख करके व्याकुल हो रही हैं। अब देखो, धनुष भंग तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसीदास, ये आपकी व्याख्या है। आज आपका व्याख्या नंबर 5 मान लो, या वीडियो नंबर 5 है। अब देखो, सीता जी प्रभु चितई, चितई मतलब देखना, चितो ना, पुण्य चितव मय, पुण्य मतलब फिर, चितव मतलब फिर देखना ही होता है, मय मतलब धरती। ठीक, सीता जी जो हैं पहले प्रभु श्री राम को देखती हैं, फिर धरती को देखती हैं। ठीक, सीता जी जो हैं पहले प्रभु श्री राम को देखती हैं, फिर धरती को देखती हैं। राजत लोचन लोल, उन लोचन मतलब नेत्र, उनके जो नेत्र हैं वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि नेत्र कैसे, कभी आप श्री राम जी जो है ऊपर मंच पे हैं और सीता जी जो है नीचे हैं, तो कभी ऊपर देखती हैं कभी नीचे देखती हैं। ठीक, तो कभी श्री राम को देखती हैं, कभी जब लोग देख लेते हैं तो शर्म के मारे नीचे देखने लगती है धरती को। तो सीता जी कभी श्री राम को देखती हैं, कभी धरती को देखती हैं, तो उनके जो नेत्र हैं वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि खेलत मनसिज, मनसिज मतलब होता है कामदेव, कामदेव मेन मतलब होता है मछली। अच्छा, मछली। ठीक, अब उनके नेत्र नेत्र किस प्रकार से सुशोभित हो रहा है कि मानो ना, जन मतलब मानो। ठीक, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, दोहा है ही है, छंद जो है वो दोहा है। अब देखो, खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। अब मानो, मानो कामदेव की दो मछलियां ना, दो नेत्र हैं तो काम, उनकी तुलना किससे हो गई, कामदेव की दो मछलियों से जो विधु मंडल में डोलती हुई खेल रही हैं। विधु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के मुखमंडल में या चंद्रमा के मंडल में डोलती हुई खेल रही हैं। उनके नेत्र कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो कि कामदेव की दो मछलियां चंद्रमा के मंडल में डोलती हुई खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। अब सीता जी जो है पहले प्रभु श्री राम को देखती हैं, फिर धरती को देखती हैं। उनके जो नेत्र हैं कभी ऊपर कभी नीचे हो रहे हैं, तो वो इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं कि जैसे मानो कामदेव की दो मछलियां जो हैं वो चंद्रमा के मंडल में डोलते हुए खेल रही हैं यार, या चंद्रमा के मंडल डोल में खेल रही हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखो आगे, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। गिरा मतलब होता है वाणी, क्या होता है, वाणी, वाणी। अलिन मतलब होता है भ्रमरी, भौरे का स्त्रीलिंग भ्रमरी ना, भौरी जिसको कहते हैं। मुख पंकज, पंकज मतलब कमल होता है। ठीक, गिरा अलिन, गिरा रूपी जो भंवरी है यानी बाणी रूपी जो भंवरी है, मुख पंकज, मुख रूपी पंकज में रुक गई। ठीक, यानी जो बाणी रूपी भंवरी थी वो मुख रूपी कमल के अंदर ही रुक गई, यानी सीता जी कुछ बोल नहीं रही है। लाज निशा अवलोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, उनकी जो लज्जा थी, जो ना, जो लज्जा थी रात को देख करके वो प्रकट नहीं हो रही, यानी सामने नहीं आ रही, लज्जा जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, लज्जा जो है वो प्रकट नहीं हो रही है। निशा अवलोकी, रात को देख करके। अब कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से भंवरी जो होती है वो कमल के अंदर बंद हो जाती है, और जैसे ही रात होती है कमल बंद होता है तो भंवरी भी उसके अंदर बंद हो जाती है, तो वो गुनगुनाना
छोड़ देती है, शांत होकर के बैठ जाती है, उसी प्रकार से सीता जी की जो हाँ भंवरी रूपी बाड़ी है वो मुख रूपी कमल के अंदर ही रुक जाती है और निशा रूपी रात्र को देख करके वो प्रकट नहीं होती है। निशा रूपी लज्जा को देख करके वो निशा रूपी जो यानी रात को देख करके जो लज्जा है वो प्रकट नहीं होती है। लोचन जल रह लोचन कोना, उनके नेत्रों का जो जल है वो नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, यानी सीता जी के आंसू जो है वो बाहर आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपने आंसुओं को अपने आंखों में ही रोक लेती है। लोचन मतलब होता है नेत्र, नेत्रों का जो जल था वो नेत्रों में के कोने में ही रुक गया। जैसे परम कृपण कर सोना, कैसे कि जैसे जिस प्रकार से किसी कृपण मतलब होता है कंजूस, ठीक, जैसे किसी अत्यधिक कंजूस का सोना हो, जो अत्यधिक कंजूस व्यक्ति होता है उसका सोना जैसे घर में ही सेफ रखा रहता है, उसी प्रकार से सीता जी के आंखों का जो जल था या आंखों के जो आंसू थे उनके आंखों के कोने में ही रुक गए। सकुची व्याकुलता बढ़ जाने, व्याकुलता को बढ़ता हुआ जान करके, यानी व्याकुलता को बढ़ता हुआ जान करके संकुचित होकर के धैर्य धीरज प्रतीत उर आने, धैर्य धारण करती है। धैर्य धीरज, धीरज मतलब धैर्य, धैर्य मतलब धारण करना ना, धीरज धारण करती हैं। प्रतीत उर आने, और प्रतीत मतलब होता है विश्वास, और मतलब मन में या हृदय में, ठीक, अपने हृदय में अपने मन में विश्वास रखती हैं और धैर्य धारण करती हैं सीता जी जो है, और कहती हैं कि तन मन वचन मोर पन साचा, पन मतलब होता है प्राण, ठीक, तन मन और वचन से मेरा प्राण जो अगर है वो अगर सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और रघुपत के कमल रूपी चरणों में मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है वो रचा हुआ है, ठीक, रघुपत के कमल रूपी चरणों में अगर मेरा जो चित्त है वो रचा हुआ है तो भगवान सकल उर्वासी है, तो भगवान जो सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं, करहि मोहि रघुबर कै दासी, तो मुझे वो अवश्य ही रघुबर की दासी बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो भगवान सबके हृदय में निवास करने वाले मुझे अवश्य ही रघुबर की दासी बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हो, आपका आगे कह रहे हैं जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, स्नेह मतलब स्नेह या प्रेम ना, जिसका जिसके प्रति सच्चा स्नेह होता है, सो तेह मिले न कछ संदेह, वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से सीता जी अपने आप को बोध दिला रही है, अपने आप को सांत्वना दे रही हैं कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, प्रभु के तन चितहि, प्रभु के शरीर को देख करके, प्रभु श्री राम को देख करके प्रेम तन ठाना, अपने हृदय में प्रेम को धारण करके सीता जी जो है प्रभु श्री राम को देख करके अपने तन में प्रेम को धारण करती हैं। फिर कृपा निधान राम समझाना, कृपा निधान राम जो हैं वो सब कुछ जान जाते हैं, यानी सीता जी की मनोदशा को श्री राम जी पहचान जाते हैं कि सीता जी के मन में क्या चल रहा है। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, अब कह रहे हैं कि सीता जी को देख करके, बिलोक मतलब देख कर, तकेउ धनु कैसे, धन मतलब धनुष, तकेउ मतलब देखें, देखना, ठीक, कह रहे हैं कि सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, सीता को देख करके धनुष को कैसे देखते हैं। चितहु गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, जैसे कोई गरुड़ जो है वो छोटे से सांप को देखता हो, इस तरह से देख रहे हैं कि सीता को देख करके राम जी धनुष को कैसे देखते हैं, जैसे कोई गरुड़ है जो है वो छोटे से सांप को देखता है। गरुड़ जो है सांप को खाता है, तो छोटे से सांप को खाना उसके लिए बहुत आसान बात है, तो धनुष को ऐसे देख रहे हैं राम जी कि उसको आसानी से तोड़ देंगे,
इस तरह से राम जी जो है उस धनुष की तरफ देखते हैं। एक बार इसकी व्याख्या फिर से देख लेते हैं। प्रभु श्री राम को देख करके सीता जी फिर से धरती को देखती हैं। उनके जो नेत्र हैं इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि मानो कामदेव के दो मछलियां जो हैं वो चंद्रमा के मंडल में डोलती हुई खेल रही हैं। और सीता जी की जो वाणी रूप, हाँ, सीता जी की जो वाणी है, भौरे रूपी जो वाणी है, वो मुख रूपी कमल के अंदर ही रुक जाती है और निशा रूपी रात को देख करके वो प्रकट नहीं होती है। उनके नेत्रों का जो जल है उनके नेत्रों के कोने में ही रुक जाता है। जैसे अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के का सोना जो है घर में ही छिपा रहता है, उसको कोई प्राप्त नहीं कर पाता या कोई देख नहीं पाता है। व्याकुलता को अत्यधिक बढ़ता हुआ जान करके सीता जी संकुचित होती हैं और हृदय में धैर्य धारण करती हैं और कहती हैं कि धैर्य धारण करते हैं। उसके बाद कहती हैं कि हृदय में उनके अपने हृदय में विश्वास दिलाती हैं कि तन मन वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपत तन मन वचन से मेरा प्रण जो है सच्चा है और रघुपत के चरणों में मेरा जो चित्त है, जो मेरा मन है वो रचा हुआ है, तो भगवान सबके उस हृदय में निवास करने वाले मुझे अवश्य ही रघुवर की दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु को देख करके मन अपने शरीर में प्रेम, राम के प्रति प्रेम को धारण करके सीता जी धारण करती हैं ना। प्रभु को देख करके सीता जी जो है अपने मन में, अपने शरीर में राम के प्रति प्रेम को धारण करते हैं। कृपा निधान राम जो है वो सब कुछ जान जाते हैं कि सीता जी के मन में क्या चल रहा है। सीता जी को देख करके राम जी धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरुड़ जो है छोटे से सांप को देख रहा हो। आज की व्याख्या यही समाप्त होती है। अब हम अगली व्याख्या कल देखेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि।